हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस का फिफ्थ पार्ट वीडियो का। इसके पहले मैंने फोर्थ पार्ट बना चुका हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बीपीएससी जो टीआरई 4 आने वाली है, या फिर केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, यानी एसएससी, सीजीएल, एनडीएस वगैरह जो भी है, टेंस से भर भर कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ उन सारे एरर को मैंने लिया है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे। इसमें हम एरर डिटेक्शन देखेंगे, कैसे हम एरर को फाइंड आउट करें। दोस्तों, रूल्स वगैरह बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं होने की वजह से हमारे सामने ये समस्या आ जाती है कि हम एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस जस्ट लाइक अ मैथ। ओके, ग्रामर का जो है प्रैक्टिस जस्ट लाइक अ मैथ। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसके पहले जो वीडियो फोर्थ था उसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 10th एरर डिटेक्शन किया था। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और देखेंगे ये सारा एरर मैंने आपको करवा दिया है, आप देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज हम बात करेंगे एरर क्वेश्चन नंबर 11 को। आप देखेंगे स्क्रीन पर, आपके सामने एरर। चलिए, इफ ही हैड, ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला जो है आपका कंडीशन है इफ। इफ जो होता है, व्हेन जो होता है, एज जो होता है, ये सभी कंडीशन को शो करता है। इफ ही हैड, आप देखेंगे इफ प्लस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और प्लस ये हैड है। हैड मतलब आपका V2 है, ठीक है। हैड यानी ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान रखेंगे, एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करना है स्पेशली टेंस के लिए, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको पता है तो बहुत हद तक आप एरर को फाइंड आउट करेंगे। आगे देखेंगे, अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ही वुड स्पेंड देम। तो यहां पर देखेंगे कि ही वुड स्पेंड देम। अब वुड क्या है? वुड स्पेंड, जैसे कि आपने क्या पढ़ा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। तो आपने क्या कर लिया है कि रट लिया है कि ये पार्ट रहेगा तो दूसरा पार्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, लेकिन यहां नहीं है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, अगर यहां सब्जेक्ट प्लस V2 है तो यहां पर भी वुड प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस यहां पर वुड प्लस V2। तो क्या हो जाएगा? ये आपका सही है, यानी आपका जो है एरर, ओके, वुड प्लस V2, वुड प्लस V2, हैव नहीं होगा, V2 होगा। तो यहां पर सही है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो एरर नो एरर में है, यानी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 12th। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू आर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। यदि मुझे रियलाइज होता कि तुम एक अच्छे चालक नहीं हो, अच्छे ड्राइवर नहीं हो, तो आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। तो इफ प्लस वुड प्लस हैव प्लस रियलाइज्ड, इफ लगा है आई। अब देखना है कि व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट। तो दोस्त वुड हैव और वुड हैव का यूज नहीं होगा दोस्तों, वुड हैव और वुड हैव का यूज नहीं होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए बताइए? दो वुड हैव नहीं होगा, तो इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड क्या होना चाहिए? इफ आई हैड रियलाइज्ड। देखिए, आप मुझे आप बताइए क्या होना चाहिए। चलिए, मैं थोड़ा कमेंट देख लेता हूं, आप बताइए मुझे क्या होना चाहिए।
जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इफ आई हैड रियलाइज, ये वुड नॉट हैव, इफ आई, ये जो है आई वुड हैव जो है ये नहीं होगा, तो क्या होगा इसके जगह पर इफ आई हैड रियलाइज्ड, ठीक है, यानी हैड प्लस V2, हैड प्लस V2, ये जस्ट सेम है, हैड सब्जेक्ट प्लस हैड, ओके, हैड प्लस V2, ओके V2, तो हैड प्लस V2 सब्जेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां सेकेंड जो पार्ट होगा वुड प्लस हैव, ओके, वुड प्लस हैव, वुड प्लस हैड, ठीक है, रियलाइज्ड, ठीक है, हैड प्लस, सॉरी यहां पर रियलाइज्ड, तो V3 हो जाएगा, तो ये है, तो यहां पर क्या वुड हैव आ जाएगा, वुड हैव, तो ये सही है, ठीक है, वुड हैव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ए, यानी यहां पर जो करेक्ट होगा आपका हैड, इफ आई हैड रियलाइज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मार्टिन वुड अटेम्प्ट to open the umbrella when her spectacles slipped off and fell down. मार्टिन क्या कर रहा था, मार्टिन वुड अटेम्प्ट नहीं होगा, ओके, मार्टिन जो अपना अम्ब्रेला खोल रहा था, ठीक है, मार्टिन अम्ब्रेला जब खोल रहा था तो उसका when her spectacles slipped off and fell down, ओके, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, अब प्रोग्रेस में क्या होता है, कोई काम हो रहा है तो आपको कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे। तो मार्टिन वुड अटेम्प्ट, तो यहां वुड अटेम्प्ट ना होकर आंसर आपका क्या होना चाहिए था, वॉज अटेम्प्टिंग, क्या होगा, वॉज अटेम्प्टिंग, योर आंसर शुड बी मार्टिन वुड अटेम्प्ट ना होकर वो क्या आप होता, वॉज अटेम्प्टिंग, ये प्रोग्रेसिव टेंस, ओके, अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, ये चीज सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू हैड नॉट रीच्ड सो क्विकली वी माइट वेल हैव हैड अ डिजास्टर, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए तो जल्दी, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, इफ यू हैड, देखिए इफ कंडीशन है, यू सब्जेक्ट है, हैड प्लस V3, ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमें ढूंढना है, वुड हैड, वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, ये पार्ट, यानी आपको कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि इफ अगर रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ओके, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अगर ये स्ट्रक्चर है आपका, तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका वुड हैव प्लस V3, ये अगर यहां वुड नहीं है तो माइट भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, माइट हैव प्लस V3, तो देखिए यहां माइट भी है, ओके, हैव प्लस V3, तो ये नो एरर, नो एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, मुझे आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड, ओके, हर, चलिए आप मुझे बताएंगे कि क्या एरर है या नहीं है, अगर है तो कहां पर है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है।
चलिए अब ये देखना है, पहले जैसे ही आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन अगर आता है सिंस या फॉर आता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिंस और फॉर से रिलेटेड जो भी है प्रीपोजिशन, क्या उसके अनुसार जो टाइम है वो सही है या नहीं। चलिए मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सिंस का यूज जो होता है वो आपका पॉइंट के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और फोर का जो यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर देखना है पॉइंट ऑफ टाइम, द लास्ट टाइम वी विजिटेड, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है, लास्ट टाइम ये पॉइंट ऑफ तो सिंस सही है। ठीक है, आई वॉज सॉक्ड, मैं सॉक्ड था नहीं, सिंस लास्ट टाइम यहां पर जो है ग्रैंड मदर हैड एज्ड, ओके हैड एज्ड, तो आई वॉज ना होकर मैं सॉक्ड, आई एम सॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम। जनरली ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, सिर्फ सिंस और फोर देखकर पास्ट परफेक्ट नहीं मानना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो पास्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई एम शॉक्ड टू सी हाउ मच, मैं शॉक्ड हूँ कि मैं जब मिला, सिंस जब हम मिले थे उस टाइम को देखकर मैं शॉक्ड हूँ। ठीक है, तो एम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। व्हेन आई रीच्ड होम माय फादर ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस। चलिए ये बहुत सिंपल है, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा तो माय फादर ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस, तो माय फादर हैड, माय फादर क्या हो जाएगा, एरर कहां पर है, बी में, माय फादर हैड ओके ऑलरेडी कम। ओके, तो व्हेन लगा हुआ है, व्हेन आई रीच्ड होम, तब दो कंडीशन, परफेक्ट में दो कंडीशन चलता है, एक सिंपल पास्ट एक परफेक्ट। तो जो पहला काम होता है उसको परफेक्ट में हम डालते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो काम होता है उसको सिंपल पास्ट में डालते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ हैड ऑलरेडी केम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कैसा लग रहा है वीडियो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। आप कमेंट नहीं करते, इफ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क, ड्रॉप डाउन योर मैसेज, मुझे आप कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या समझ में आता है या नहीं आता, या क्या आपको चाहिए, क्या इससे अलग कुछ चाहिए, है ना, तो आप मुझे बताएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, और although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. अब यहाँ पर देखना है फोर या सिंस लगा है तो टाइम देखना है, पहले प्रीपोजिशन फोर और सिंस आने के बाद टाइम को चेक करना है पहला। दूसरा क्या चेक करना है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, तो दोनों अगर सही है तो फिर नो एरर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर मोर देन 3 ईयर्स, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर मोर देन 3 ईयर्स, 3 जो है पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ सही है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर पकड़ा गया कि आई एम प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरी, द एरर इन ए पार्ट। ओके, नाउ ये नोट डाउन कर लोगे, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आप सही से करके आओगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एरर डिटेक्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बीपीएससी 4 में, मोर देन वन ऑप्शन और नो एरर, ध्यान रखें। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नीड नॉट टेल अ लाई, you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। when the judge asked, जब जज ने पूछा था where you were when the crime was committed,
तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर, क्योंकि इसका सही आंसर अगर आप नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एरर तो आपको पता चल गया होगा, फर्स्ट पार्ट में है। तो एरर क्या है, यू नीड नॉट टेल अ लाई। तो यहां पर जो हो जाएगा नीड, ठीक है, नीड हो जाएगा, नॉट हैव टोल्ड, नीड नॉट हैव टोल्ड, ओके, नॉट हैव टोल्ड, ओके। तो यहां पर ये हो जाएगा नॉट हैव टोल्ड, ठीक है। तो नॉट टेल नीड, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यूर, यहां पर देखेंगे वे इन द क्राइम वॉज कमिटेड, तो वेन लगा है, कंडीशनल लगा है। तो आपको माइट, जैसे आपने पढ़ा है ना, माइट प्लस माइट, माइट प्लस है प्लस V3, हाँ, टेल टोल्ड, ओके, V2, या फिर वुड प्लस हैव प्लस V2, ठीक है। कब, जब आपका कंडीशनल रहता है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3, ये स्ट्रक्चर रहेगा तो लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहा ये, द पुलिस ब्राउट द कॉनमेन टू द विलेजर्स so that they can identify them। तो पुलिस ब्राउट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है जो आपके पैसे लेकर भागते हैं, जो आपके पैसे मतलब जालसाजी जो करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेंट, ओके। द पुलिस ब्राउट द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। आप मुझे बताएंगे कि एरर किस पार्ट में, ठीक है, एरर किस पार्ट में आप मुझे बताएंगे। चलिए, the police brought, okay, the conmen to the villagers so that they can identify them। तो मुझे बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, ये पास्ट टेंस में चल रहा है ना, ब्राउट, ब्राउट मतलब लाना, तो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ कैन ना होकर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, कुड, ठीक है। चलिए, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। मैं इस गार्डन को तब से देखभाल कर रहा हूँ जब से मेरे पापा का, फादर का डेथ हो चुका है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो परफेक्ट टेंस में आई एम टेकिंग ना होकर आई हैव बीन टेकिंग, ओके, टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस, क्योंकि यहाँ सिंस लगा हुआ है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो एरर इस पार्ट में, ए में। तो आज तक यही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप तैयारी करते रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल। कुछ भी आपको जरूरत है तो मुझे बताएंगे, सजेशन दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा टाइम निकाल कर वीडियो बनाने का। होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छे करने का, लेकिन टाइम के लैकनेस की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम अपकमिंग जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाए। क्या चाहिए आपको मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।